अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है पीएसटी जेएसटी वालों के लिए जो यूसी का पूछ रहे हैं, ताल का पूछ रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं, हार्ड एरियाज़ का पूछ रहे हैं और कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितनों को जॉब मिलेगी, कितनों को जॉब नहीं मिलेगी, ये भी सवाल कर रहे हैं। हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा चांस है या नहीं है, वो भी आपको बताते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं और कितने जो सीटें हैं वो खाली हैं। यूसी वाइज पे रखेंगे, तालका वाइज पे रखेंगे, तो ये सारा इस वीडियो में हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके साथ साथ आईबीए का भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, प्रिपरेशन का जो आपने सवाल किया है, एफआईए का, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, और उसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की आईबी में आई हैं उसका भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। बाकी कोर्सेज एफआईए, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इनका कोर्सेज लेना है तो वो आपको मैंने पहले भी कहा है कि वो आपको फोल्डर भी ले सकते हैं, वीडियोस भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर द प्रोपोज अमेंडमेंट, ये हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। पहले क्या थी पीएसटी जेएसटी का कौन सा रूल था जो एप्लीकेबल था और अब कौन सा रूल है जो एप्लीकेबल है। अब यहाँ देखें, टोटल जो पीएसटी वैकेंसीज हैं वो 32,510 हैं और जो पास कैंडिडेट हैं वो 11,549। जब अमेंडमेंट नहीं हुई थी ये उस वक्त था। और जेएसटी की जो वैकेंसीज 14,039 है और पास जो है 1,385 है। वही वैकेंसीज, वही अपीयर्ड कैंडिडेट, लेकिन 45% ग्रुप वाइज ख़त्म करने के बाद टोटल जो पीएसटी पास कैंडिडेट हैं जो 45% ख़त्म हुआ, उसके बाद जो रेशो है वो कितना बना है वो हम डिस्कस करते हैं। वो है 20,173 और जो जेएसटी है वो 8895 पास कैंडिडेट है जब 45% ख़त्म हुआ। और जब कैबिनेट ने डिसाइड किया, कैबिनेट के डिसीजन के बाद जो रेशो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब पीएसटी का बताता हूँ, 28,179 है और जेएसटी का है 14,662। अब ये रेशो है जब कैबिनेट ने डिसाइड किया, ये रेशो उसके बाद आया है। अब डिसेबल का जो 33% पास कैंडिडेट है, डिसेबल में कह रहे हैं कि जेएसटी और जेएसटी जो बनता है आपका 618 है और पीएसटी 911 है। ये डिसेबल का बता रहा हूँ। उसके बाद बता रहा हूँ माइनॉरिटी का। अब माइनॉरिटी का जो 50% पे पास किया है तो पासिंग मार्क्स रखी हैं, तो माइनॉरिटी में जो जेएसटी हैं वो हैं 875 और पीएसटी 1699। फिर हार्ड एरियाज़ भी 33% है, आपको पता है। उसमें जो जेएसटी है 383 है और पीएसटी 600 है। अब ये तो हो गया एग्जिस्टिंग पहले और बाद में। अब हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल जो कंक्लूडिंग लाइन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले जो रूल था जेएसटी का वो यूसी पे रखना है, उसके बाद जो प्रोपोज कैबिनेट में था उन्होंने कहा है कि तालके पे रखना है। अब देखें, अब रेशनल जो बता रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ यूसीज, इसलिए कह रहे हैं कि तालके पे जेएसटी को रखने के लिए कि बहुत सी यूसीज हैं जहाँ मिडिल और हाई स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते, नो एनी मिडिल और हाई स्कूल। There are many urban uses where more than one middle or high school are existing। इस वजह से तालका वाइज रखना चाहते हैं। तो फर्दर ही प्रोपोज दैट द एक्सेस ऑफ पासिंग, जो कैंडिडेट ज़्यादा रेशो है जेएसटी का, पीएसटी का जो ज़्यादा रेशो है यूसी वाइज लेवल पे, उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा 1 ईयर के लिए। ये जो कैबिनेट से डिसीजन हुआ था ये उसकी बात कर रहा हूँ। अब आते हैं कि अबाउट 5,000 to 6,000। अब कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट में रखेंगे तो कौन सा फ़ायदा होगा। अब कह रहे हैं कि दे मे बी अपॉइंटेड इन केस वैकेंसी बिकम्स अवेलेबल ड्यूरिंग अ ईयर। देखें कौन कौन सा साल, 5,000 से 6,000 टीचर्स रिटायर होते हैं हर साल। उसके बाद 5,000 टीचर्स प्रोमोट होते हैं हर साल। उसके बाद 200 से 400 टीचर्स एक्सपायर हो जाते हैं हर साल। और उसके बाद गुड नंबर ऑफ टीचर्स हाई क्वालिफिकेशन की वजह से छोड़ जाते हैं नौकरी को, तो ये सीटें बचेंगी और जो वैकेंसी जो हम जिनको वेटिंग लिस्ट पे रखेंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। द सेक्रेटरी प्रेजेंटेड बिफोर द कैबिनेट द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ पासिंग कैंडिडेट आफ्टर द प्रोपोज अमेंडमेंट। उन्होंने कहा कि अब ये बनता है आपका वैकेंसीज जो है फाइनली जेएसटी की हैं वो 14,093 और वैकेंसीज जो पीएसटी के हैं वो 32,510। और जेएसटी का जो पासिंग रेशो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। नीचे देखें 16,941 है और जो पीएसटी का पासिंग रेशो है वो 31,886 है। अब यहाँ पे देखें लास्टली ही रिक्वेस्टेड दैट द सिंस द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ जेएसटी आर 14,000 प्लस वेयर पासिंग रेशो 16,000 तक है एंड गिवन दैट प्रोसेस ऑफ प्रोमोशन, और जो हमने रिटायरमेंट के बारे में बताया है
तो रिक्वेस्ट की जाती है कि वैकेंसीज़ को काइंडली इनेंस किया जाए, 17,000 की जाए, मतलब सबको अकोमोडेट किया जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि जो उन्होंने इंटरव्यू की बात की थी कि इंटरव्यू करेंगे, उन्होंने लिखा था ना, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि हम इंटरव्यू करेंगे, लिखा था उनमें, लेकिन इसके बुनियाद पे, इस बेसिस पे ये लग रहा है कि इंटरव्यू आपका शायद ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, दूसरी चीज़ें। अब कह रहे हैं कैबिनेट डेलिब्रेट किया अपॉन प्रोपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट, इट इंक्वायर्ड वेदर वाइल कंप्यूटिंग द फिगर्स प्रेजेंटेड the department has appointed for candidates who could have appeared and passed the test for both। अब उनके नोटिस में है JST और PST वैकेंसीज। द सेक्रेटरी उसका रिस्पॉन्ड किया दैट सच केसेस विल बी इन अ स्मॉल क्वांटिटी। बहुत कम लोग हैं जो JST में भी पास हुए हैं, PST में भी पास हुए हैं, ये देख सकते हैं। कैबिनेट डायरेक्टेड दैट द डिपार्टमेंट टेक्स इनटू अकाउंट दिस फैक्टर बिफोर मेकिंग एनी प्रेडिक्शन। अब आप देखें, प्रेडिक्शन ना करें, पहले आप वेरीफाई करें कि PST में जो बच्चे पास हुए हैं JST में उनका रेशो कितना है, ये हमें भी बताएं आपका। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये रेशो बहुत कम है, तो ये सेक्रेटरी साहब ने रिप्लाई किया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें वैकेंसीज बढ़ा के दें, और रिटायरमेंट के बारे में भी डिस्कस किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस सेंस में है कि आप बच्चे जो भी पूछ रहे थे कि भाई हमें ये समझाएं कि ये क्या है, तो कल मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज टाइम मिला है, तो मैंने कहा चलें आज ही बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया कि भाई वैकेंसीज कितनी है, पहले क्या रूल था, अब क्या रूल है, ये आपके जहन में आ गया। बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बता दिया है कि कितनी सीटें बचेंगी, कितनी सीटें नहीं बचेंगी, ये भी बताया है। 45 के बाद क्या था, 55 के बाद क्या था, 50 के बाद क्या है, और माइनॉरिटीज़ का क्या है, और उसके साथ साथ आपका हार्ड एरियाज़ के उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो IBA वाले जो बच्चे पूछ रहे थे उनको मैंने पहले भी बताया है कि भाई आप देखें कि जो IBA की अगर करंट अफेयर, पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, अगर ये चीज़ें होंगी ना, तो ये नोट्स जो है ना सारे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ये बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स हैं, और इस सिलेक्टेड नोट्स के साथ आपको इनकी वीडियोस भी दी जाएगी। लेकिन वो बच्चे जो परमानेंट मेंबर हैं, जो मेरे पास क्लासेस ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, जिसका हमने 500 मेंबरशिप फ़ी रखी है और एक अफोर्डेबल हमने फ़ी रखी है। इवन असिस्टेंट डायरेक्टर IB के जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा। या अभी जो वैकेंसीज जो दूसरी ज़कात पे वैकेंसी आएंगी उसकी भी, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो AD जो ज़कात ऑफिसर की जो जॉब्स आएंगी सिंध पब्लिक में, दूसरी वैकेंसीज, उसका भी। बाकी HM का जो कोर्स लेना चाहते हैं, FIA का कोर्स लेना चाहते हैं, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोर्स लेना चाहते हैं, वो सेपरेट कोर्सेज़ हैं, वो आप बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है, वो आप इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। आपको उसके साथ वीडियोस भी और उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। मतलब HM के ये देखें 39 फोल्डर्स नोट्स भी दिए जाएंगे, और ये FIA के नोट्स देखें, ये FIA के नोट्स भी दिए जाएंगे, और ये वीडियोस भी आपको दी जाएंगी, HM की वीडियोस और FIA की वीडियोस भी दी जाएंगी। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के आपको ये नोट्स भी दिए जाएंगे, उसके साथ साथ वीडियोस भी दी जाएंगी। तो ये कोर्सेस आप बाय कर सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।